देखिए बेटा हमारे पास है समर टास्क का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन जो लिखा गया है इसको पहले वैसे का वैसे लिखना होता है। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 5/6 इज़ इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/6, ठीक है। अब देखें बेटा हमारे पास जो है ये दोनों के दरमियान जो इक्वल का साइन आ गया है, ठीक है। हम पहले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, ठीक है। देखें बेटा हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 5/6, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास लॉ, बोर्ड मास कानून के मुताबिक 2/3 वैसे का वैसे लिख देंगे कि इन दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम हमारे पास 6 आता है। एलसीएम किस तरह लिया जाता है, देखिए बेटा 2 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो 2 वाला टेबल 2 1 द 2, ठीक है। 2 3 द 6, 3 वाला टेबल जाता है 3 1 द 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 द 6 आ जाता है। इसका मतलब हमारे पास है कि एलसीएम कितना आ गया है हमारे पास 6, ठीक है। अब 2 वाला टेबल 6 पर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार तब्दील जाता है 2 1 द 2 2 3 द 6। इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 द 3 हो जाएगा, प्लस 6 1 द 6। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 द 5 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास है 2/3 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई वैसे का वैसे 3 प्लस 5 बाय कितना आ गया है 6। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 8/6। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये 2 वाला टेबल इसके ऊपर भी जा रहा है, 6 के ऊपर भी जा रहा है। 2 1 द 2, ठीक है। 2 3 द 6, ठीक है। 1/3 आ गया मल्टीप्लाई बाय 8/3 आ गया। इसके बाद हमने आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 8 1 द 8, 3 1 द 3, 3 3 द 9। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। इसके बाद इसी के साथ हम राइट हैंड साइड करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है 2/3, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2 प्लस है दरमियान में 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/6, ठीक है। देखें अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास लॉ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। देखें इसके ऊपर 2 वाला टेबल जाता है 2 1 द 2 2 1 द 2। फिर इसके बाद हमारे पास है 2 1 द 2 2 3 द 6, ठीक है। अब 1 बाय कितना आ गया 3, ठीक है। ये हमारे पास सिंगल वैल्यू बच जाएगी 1 1 द 1 3 1 द 3, ठीक है। दरमियान में प्लस है। फिर इस 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 द 5। नीचे वाला 3 बच गया, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 9, ठीक है। जब सिंगल वैल्यू आती है तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाती है। अब 3 और 9 का अगर हम एलसीएम लें, ठीक है, तो हमारे पास 9 आता है। जैसे हमने 6 और 2 का एलसीएम लिया था, ठीक है, 6 आया था। इस तरह हमारे पास ये 9 एलसीएम आ गया। अब 3 वाला टेबल 9 के ऊपर 3 टाइम जा रहा है, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 द 3 आएगा, प्लस दरमियान में 9 1 द 9, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 द 5। दोनों को ऐड करें तो 8 बाई कितना आ गया 9। अब देखिए हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों क्या हैं इक्वल हैं। तो हम लिखते हैं सो प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास है इसी का पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या पेज नंबर हमारे पास है समर टास्क का 105। देखिए बेटा हमारे पास सवाल की स्टेटमेंट है, कहता है द सरफेस एरिया ऑफ 7.4 सेंटीमीटर ऑफ लॉन्ग आयरन रॉड ऑफ 3.1 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस। हमारे पास जो है वो कहता है कि हमने फाइंड क्या करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। इसके बाद हमारे पास कहता है वो कि एक हमारे पास आयरन रॉड है, आयरन रॉड, ये हमारे पास क्या है आयरन रॉड है, ठीक है। तो वो कहता है इसकी लेंथ जो है वो हाइट जो है वो हमारे पास कितनी है 7.4 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है इसकी, ठीक है। इसके बाद वो कहता है हमारे पास जो है रेडियस इसका
मतलब ये जो रॉड है इसका रेडियस जो है वो कितना होगा, उसने बताया है 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया। ठीक है, उसने बता दिया है हाइट हमारे पास कितनी है 7.4। ठीक है, इसके बाद उसने बताया है रेडियस कितना है 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने फाइंड किया। अब हमने देखना है फार्मूला हमारे पास कौन सा बनता है, फार्मूला। ठीक है, सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, अब सरफेस एरिया वैसे का वैसे आ गया, 2 वैसे का वैसे। अब पाई की जो वैल्यू होती है हमारे पास 22/7 होती है। ठीक है, ये किसकी, पाई की। हम इसको डिवाइड करके लिखें तो 3.14 आता है। ठीक है, वो लिखें या ये लिखें, बात एक ही है। अब इधर हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं हम 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू हमने फाइंड की है। ठीक है, ये इसमें दी गई थी, तो कितनी है 3.1। ठीक है, वो सेंटीमीटर है, कितनी है, सेंटीमीटर। तो इसके बाद ब्रैकेट है, एच की वैल्यू उसने बताई है, मतलब कि हाइट 7.4 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस आर की वैल्यू उसने कितनी बताई है 3। आर की वैल्यू उसने बताई है 3 कितना बताई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास जो है सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू, ठीक है, 2 इंटू 22/7 3.1। अच्छा, अब हम सेंटीमीटर है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर क्या क्या हो गया, स्क्वायर बन जाएगा। 7.4 प्लस 3.1 ब्रैकेट क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 2 इंटू 22/7 3.1 ब्रैकेट इसलिए लगाए, या ब्रैकेट ना लगाएं, इसकी जगह पर मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इन तीनों को, चारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। देखें हमारे पास कितना है 22 है, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके 3.1 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 से। ठीक है, तो हमारे पास 716.1 आता है। इसके बाद हमने 2, ये जो 2 हमारे पास खड़ा है ना, ये वाला, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास कितना आता है 1432.2 हमारे पास आता है 1432.2। अच्छा, ये हमारे पास क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिवाइड हमने क्या करना था 7, ये 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं। देखें डिवाइड 7, ये 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया 204.6। ठीक है बेटा, सरफेस एरिया 204.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास सरफेस एरिया आ गया है। इसके बाद हमारे पास पेज नंबर है बेटे 106। देखें पेज नंबर हमारे पास 106 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की बात जो करता है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों को बताई थी। कहता है अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q आर नॉट इक्वल टू, जो डिनोमिनेटर होता है q आर नॉट इक्वल टू 0, ये है हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन। अब इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है कि इसको ये डेसिमल में दिया गया है, तो 0.75 है, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1 आएगा नीचे। ठीक है, 7 के आगे पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स हैं तो 20 लगा लेंगे, तो 75/100 आ जाएगा। अब इसके साथ हमारे पास 5 है, नीचे भी आखिर में क्या है 5 है। अब हमने 6 क्लास के ना 3.2 एक्सरसाइज में डिविजिबल टेस्ट पढ़े थे कि जिसके आखिर में 0 हो या फिर 5 हो, उसके दोनों पर 5 वाला टेबल जा सकता है। अब 25 वाला भी दोनों पर जा सकता है, हम 2500 वाले से भी काट सकते हैं। 25 1 द 25, 25 2 द 50, 25 3 द 75, 25 4 द देखें 100। तो हमारे पास इसका आंसर जो है 3 कितना आ गया 4। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया 3/4। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10.89
ये हमारे पास है, उसने हमें ये नहीं कहा स्क्वायर रूट फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं, 2 मेथड हैं। एक है स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब हमें जो आसान लगता है हम उससे कर सकते हैं। देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आसान लगता है बेटे आपको, आप उससे कर सकते हो। अगर आपको स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड आसान लगता है उससे कर सकते हो। 10.89 को डिवीजन मेथड से मैं करता हूँ, बहुत आसान मेथड है। हमारा काम होता है पॉइंट से शुरू करना है, पेयर बनाना, इधर और इस तरफ राइट हैंड साइड पे जाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर बेटे ये पॉइंट में ना होता तो हम राइट टू लेफ़्ट पेयर बनाते, अगर पॉइंट में है तो पॉइंट से शुरू करते होते हैं। अब 3 वाला टेबल जाता है, 3 3 दा 9, माइनस करें तो हमारे पास कितना आता है बेटे 1। अब ऊपर पॉइंट, ठीक है, ये नीचे वैसे का वैसे 89 आ गया। अब 3 + 3 करें, दुगना 3 का कितना है 6, ठीक है। अब हमने इस 6 के साथ कोई ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 6 के साथ कोई ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करना है जहाँ पे हमारे पास आखिर में 9 बने, ठीक है, 9 बने। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 दा 9 हो गया, ठीक है। अब 3 6 दा 18 हो गया। इधर भी 3 लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 करना पड़ेगा, तो हमारे पास 189 आता है। माइनस करें तो 0 बनता है। मतलब अब हमारे पास क्या आया है, इसका स्क्वायर रूट कितना आया है 3.3 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 10.89, ठीक है बेटा। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है इस हमारे टॉपिक का, कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल बाय डिवीजन मेथड। अब वो खुद डिवीजन मेथड कह रहे हैं कि इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करो। देखें बेटा, आसान सा सवाल है, 0.0529 है, ठीक है। हमने इसका बेटे क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट लेने से पहले हमारा जो काम होगा, पहला पेयर बनाना। क्या बनाना, पेयर बनाना। 0 पॉइंट से शुरू करते हैं, ये 1 पेयर बन गए या 2 पेयर बन गए, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है। अब पॉइंट वैसे का वैसे, ठीक है। अब 5 के ऊपर कौन सा टेबल जा रहा है, सिर्फ 1 वाला जाता है, इधर भी 1 इधर भी 1, ठीक है। सॉरी 2 वाला टेबल जाता है, 2 वाला 2 इधर भी 2 2 इधर भी 2। कैसे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आता है 4 आता है, ठीक है। अब हमारे पास इधर कितना आ गया बेटे 4, ठीक है। अब माइनस करें तो इधर 1 2 9 पेयर उतारेंगे, 2 + 2 करें कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब हमने इस 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें तो 3 1 दा 3 3 3 दा 9 3 4 दा कितना हो गया 12, ठीक है। अब ये हमारे पास कितना आ गया 12। तो बेटे हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया इधर भी और ऊपर भी, तो हमारे पास कितना आया 129। माइनस करेंगे तो आंसर 0। तो इसका हमारे पास आंसर जो है 0.23 आया है। कब आया है, जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से करना है आप लोगों ने, ठीक है। 0.23 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0529, ठीक है बेटा। गुड लक, ये बेटा अच्छे तरीके से करके आइएगा आप, आपका टेस्ट होगा कल, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।